चलिए अब उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। अब इसका हम फैक्टराइज करते हैं। इसमें तो वैल्यू नहीं थी कोई नंबर, लेकिन इसमें वैल्यू है कोई नंबर 2 है ना। अब 2 है तो इससे इस कांस्टेंट टर्म में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अरे यार स्केच क्या इंक भरे नहीं, देखो इसमें ये 2 और ये 15 मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी एक्स स्क्वायर का कोई नंबर का ऑप्शेंट होगा तो उस 2 को इस कांस्टेंट टर्म 15 में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 का जब 15 में करोगे तो 15 2 जा 30, यानी 30 ऐसा नंबर सोचोगे कि प्रोडक्ट करने पर 30 आए। 2 थे नंबर सोचो, और जोड़ने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -11। अब ऐसा नंबर आप सोचो कि क्या ले कि गुणा करे तो 30, मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ो या फिर घटाओ तो -11 आना चाहिए। 6 और 5 लोगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 5 जा 30, और 6 5 को ऐड करोगे तो 11। जरा चेक कर ले कि ये करेक्ट है कि नहीं। अब भैया ये देखो -11 किस कंडीशन में आ सकता है, यानी या तो दोनों जुटे तभी तो 11 आएगा ना, लेकिन माइनस कैसे आएगा, -6 और -5 लेंगे तब आएगा। दोनों साइन माइनस में होगा तब हमारा -11 आएगा। अब इसका प्रोडक्ट करके चेक कर ले कि 30 आ जाए 30, तो -6 मल्टीप्लाई -5 तो करेंगे तो क्या 5 6 30 या माइनस माइनस प्लस, करेक्ट हो जाएगा। यानी वो क्या हो जाएगा 6x, यानी -6x हो जाएगा और -5x। ये किसकी जगह पे लिखा जाएगा, 11x की जगह पे पूरा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर -6x -5x + 15। अब इसमें हम कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन एक बताया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या बताया था, जैसे कॉमन लेने के लिए बताया था ना कि 2 रूम है, उसमें फ्रिज की बात कर रहे थे, तो 2 थे फ्रिज इधर है, 1 फ्रिज इधर है, कॉमन ले लो फ्रिज। लेकिन उसके साथ नंबर भी तो कॉमन बन रहा है, उसके साथ अगर नंबर भी है तो उसे भी ले लो, संख्या भी है तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, मिनिमम 2 है ना, तो 2 से 2 कटेगा दोनों, तो 2 ले लो, तो 2x ले लो, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1 बार में तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 फ्रिज गायब हो गया, 1 लड्डू बच गया यहाँ पे x, और 2 से 6 कई बार में कटेगा, 3 बार में, और एक कैंसिल, एक ही फ्रिज था तो गायब हो गया, तो बचा ये। अब हमें इसमें कॉमन लेना है। अब इसमें तुम भी जो कॉमन ले लोगे ना तो यही आ जाएगा, यानी दूसरे ब्रैकेट में यही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो गलती। अब सोचिए 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लो भैया, तो 5 से ये 3 बार में जाएगा, सॉरी 5 से 1 बार में जाएगा तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, 5 से 15 3 बार में जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा -x, लेकिन यहाँ पे क्या है x प्लस है, तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए प्लस, क्योंकि यही सेम होना चाहिए मेरा, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो इसका साइन मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज, बदलना पड़ेगा। जब साइन चेंज करना होगा तो यहाँ तो माइनस लेंगे, जैसे ही साइन चेंज करना हो इसका तो माइनस में ले लोगे, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस, चेंज हो जाएंगे दोनों साइन, ठीक। अब भैया ये देखो और ये देखो, दोनों में गैस चूल्हा है, तो ये भी दोनों में कॉमन हो गया, एक रूम में है तो दोनों में बाहर निकाल लियो, ये बाहर हो गया तो बचा क्या ये और ये, तो 2x - 5, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज, तो जब जीरोज की बात करते हैं तो x - 3 = 0, तो x = 3 एंड 2x - 5 = 0, तो 2x = -5 इधर जाएगा 5, तो x = 5/2, ये जीरोज क्या हो गया, एक हो गया अल्फा और एक हो गया दूसरा बीटा, तो लिख दोगे जीरोज आर, ये हो जाएगा ना, या मत लिखो चलो, यानी ये तुम्हारा अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा। तो अब हम जीरोज को क्या करें, वेरीफाई करें, प्रूव करें। पहला तो यहाँ तक मैंने कर दिया, यहाँ से यहाँ, अब उसको हम वेरीफाई करेंगे। चलिए इसको मिटाते भैया,
चलिए तो पहले लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा 3 है और बीटा के जगह पे 5/2, तो 3 + 5/2। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 5 11/2। सम ऑफ जीरोज में मैंने बताया था आपको -b अपान a, ठीक है। तो b किसका कोएफिशिएंट था, x का, बताया था ना, ax² + bx + c = 0। b किसका कोएफिशिएंट है, x का। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस है नहीं, चूंकि बटे में तो है लेकिन यहाँ पे माइनस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं -11/2। अब चेक करो कि -11 मतलब b यानी x का कोएफिशिएंट है कि नहीं, यानी b है ना ये, तो x का कोएफिशिएंट है तो ये भी b होना चाहिए। तो -11 x का कोएफिशिएंट है कि नहीं, चेक करो क्वेश्चन में, देखो है ना x का कोएफिशिएंट, करेक्ट है। तो लिखेंगे इसलिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे 2, देखो नीचे वाला क्या होना चाहिए, a मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो ये 2 किसका होना चाहिए, x² का है। चलो आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 किसका कोएफिशिएंट है, x²। तो हो गया यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, को ई होता है, COE। ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा बीटा, जानते हो अल्फा बीटा को हम क्या लिखते हैं, C अपान A। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को पहले प्रोडक्ट कीजिए, अल्फा 3 है, बीटा क्या है 5/2 है, तो 3 × 5/2, तो गुणा कर दो, 3 5 जा 15, 15/2। अब ये 15/2 आ गया, तो 15 ऊपर है तो इसमें c ऊपर है, तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो चेक करो 15 कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, तो लिख दोगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे 2 a का, a मतलब x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो 2 किसका होना चाहिए, x² का है, करेक्ट। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दिया दोनों, तो यहां से क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, तो वेरीफाइड यहां पे लिख दोगे, ठीक है जी। चलिए उसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, RS अग्रवाल के हेड एक्सरसाइज 2A, ठीक है, उसको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। NCERT के भी क्वेश्चन भी कुछ पुटअप कर दिया जाएगा। चलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये रूट वाले क्वेश्चन है, तो रूट वाले में बहुत तकलीफ होती है लोगों को फैक्टराइज करने में, लेकिन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसमें देखिए जब भी रूट वाले का फैक्टराइज करना होता है तो ये √3 जो है और ये 3 है, देखो कि जो रूट है कहाँ है, साइड में है कि बीच में है, कहाँ, साइड में, कहाँ है, साइड में। तो कभी भी यहां पे जो नंबर होगा रूट में कभी भी नहीं आएगा, जो प्रोडक्ट और सम जो देखेंगे वो करड़ी में कभी नहीं होगा, ठीक है, या 2 अंक में ही कोई होगा, ठीक। नियम चलिए लगाते हैं, फिर बाद में और आगे हम आसानी तरीके से आपको ट्रिक्स तरीके से बताते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब मैंने आपको बताया था कि x² है, इसके साथ जो नंबर है और ये कांस्टेंट वाला नंबर है, इसका क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट 2√3 मल्टीप्लाई √3, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो √3 क्या हो जाएगा 3 और फिर 2 3 जा 6। अब 6 नंबर को ऐसा सोचो कि मल्टीप्लाई करे तो 6 आवे, और ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर
-5 हो। तो 6 को हम क्या लेंगे, 2 और 3 ले सकते हैं, 2 × 3 ले सकते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 और 3 ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा। एक और भी नंबर ले सकते हैं, 1 × 6 करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में 1 घटाओगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर इसको लेते हैं हम तो 1 - 6 लेना, यानी 1 को प्लस लेना होगा और 6 को माइनस लेना होगा, तभी हमारा क्या आएगा, -5 आएगा। लेकिन +1 और -6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 और प्लस माइनस -6 आएगा, जबकि प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए, प्लस में। तो 1 और 6 वाला तो बन रहा है, लेकिन अब यहां पे इसका प्रोडक्ट करने पर -6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, 6। तो इसलिए 1 और 6 को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 2 3। तो 2 और 3 को लेते हैं तो -5 लाना है, तो क्या लिखेंगे -5 में, -2 एंड -3, -2 और -3 लोगे तो -5 आएगा, और 2 का 3 में करोगे तो 6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी -2 × -3 हो जाएगा। समझ गए? तो ये नंबर हमको मिल गया -2x और -3x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इनके जगह पर इस पूरे को लिखा जाएगा, तो -2x और -3x प्लस √3। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब साइड में रूट होगा तो अंदर वाला केवल नंबर में आएगा, अगर बीच में रूट होगा तो अंदर वाला, ये बीच वाला रूट में ही होगा, बीच वाला रूट होगा तो ये रूट में ही आएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें हम कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये x है, ये x है, और ये 2 से ये कटेगा और ये कटेगा, तो मिल गया 2 और x, 2 कॉमन हो गए, 2x, 2 से चला गया, आलू लाद दे, तो बचा क्या, √3। x है, ये 2 थे, 1 थे निकल गया तो 1 थे बच गया, अकेले अकेले है तो ये गायब हो गया। 2 2 2 x एकदम सेम सेम है, तो सेम का सेम में किसी से भाग करते हैं तो क्या आता है, लड्डू का लड्डू में भाग करेंगे तो 1 आएगा, पेड़ा का पेड़ा में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 5 का 5 में भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, अगर ईसा का ईसा में भाग देंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए √3x और यहाँ पे हो गया 1, इन दोनों में क्या कॉमन, आई तो 1 हो गई, यानी है कि √3 कॉमन लेवे के पड़ी तब ना हेनी 1 आई हेनी 1 बा, तो हेनियो 1 होए के चाहिए। तो एकदम ध्यान से देखो, हाई 1 है, एकदम ध्यान से देख लो 1 है, तो इसको भी 1 बनाने के लिए √3 हमको कॉमन लेना पड़ेगा, सबसे शानदार तरीका। मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तबीयत खराब हो जाएगा, √3 ले लो। बहुत लोग सोचेंगे कि आज तक आप कैसे हम इसको डिवाइड करें, आज तक कॉमन, तो इसमें तो कॉमन √3 नहीं, तो बहुत लोग सोचने लगेंगे। तो हमने कहा मत सोचो, इसी को लिख दो। मैंने बोला ना कि मत सोचो, इसी को लिख दो। बस यहाँ 1 है तो सोचो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया, 1 आ गया, बहुत खुश हो गए। जब 1 आ गया तो मत सोचो, इसी को लिख दो। बस एक चीज को चेक करो, साइन, माइनस और प्लस का ध्यान दो। अब इसका √3x का साइन यहाँ पे देखो प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो प्लस होना चाहिए, तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, ये माइनस क्या होना चाहिए, प्लस, यानी साइन को क्या किया गया, चेंज। और ये क्या है, प्लस है तो माइनस, यानी साइन को क्या किया गया, चेंज। तो जब साइन चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब हम तुम्हें बता रहे कि ये कैसे आया। देखो यहाँ तो 1 लिख करके डायरेक्टली लिख दिया ना, लेकिन आया कैसे, मैं ये बता रहा हूं। जब किसी को भी कॉमन लिया जाता ना तो डिवाइड, ये रूट है ना 3 में, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, 3 में √3, और ये √3 है ना यहाँ पे, तो √3/√3, ये हो गया x हुआ ना। तो जब इसका रेशलाइज करोगे तो इसका रेशलाइज करोगे तो लिखते हो ना, 9th में पढ़े हो गया ऐसे ऐसे, मैं अलग से इसका रेशलाइज कर रहा हूँ। तो 3√3 नीचे 3 हो जाएगा ना, तो ये कट गया, तो क्या आया, √3, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, √3।
तो वही √3x लिखा गया। ठीक, अब ये √3 है और √3 से √3 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 और इसके जगह पे 1 हो गया ना। यहाँ पे माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। क्लियर? तो ये अब हमारा इसमें ये और ये दोनों कॉमन बन गया। √3 - 1 और सेकेंड में √2x - √3। यदि फॉर जीरोज या इफ करके लिख सकते हो तो √3x - 1 = 0, तो √3x = 1, तो x = 1/√3 एंड 2x - √3 = 0, तो 2x = √3, तो x = √3/2। ठीक है, अब इसका रिलेशन बिटवीन ये प्रूव करना, वेरीफाई करना है। तो चलिए देखिए इसका रिलेशन जो बनाना है उसको प्रूव करते हैं। तो क्या होता है, पहले सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें अल्फा क्या हो गया 1/√3 हो गया, अब बीटा क्या हो गया √3/2, ये हुआ। अब इन दोनों का सम 1 मिनट ये आ रहा है, देखोगे नीचे वाला कट नहीं रहा है ना। हाँ चलिए, तो चलिए स्टॉप किए हो। हाँ चलिए देखिए जीरोज अल्फा एंड बीटा ये दे दिया है, तो सम ऑफ जीरोज पहले जोड़िए इन दोनों को, तो 1/√3 है और फिर प्लस √3/2। अब इसको सॉल्व करिए आप। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, 2 1 जा 2 और √3 का √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में करते हैं तो 3 आता है। जैसे 2 कड़ी में √2 कितना हो जाएगा 2, √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5, तो वैसे ही √3 का √3 में करोगे तो क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, और इसका 2 के साथ करोगे तो 2√3। ठीक है जी। अब चलो ये हो जाएगा 5/2√3। चूंकि सम ऑफ जीरोज क्या होता है मैंने बताया था -b/a। b किसका कोएफिशिएंट होता है x का, और a कितना हो x² का। तो देखो 5 आ रहा है कि नहीं b का, देखो तो है ना 5। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए माइनस में है तो इसको माइनस में कैसे बनाओगे, तो माइनस फिर माइनस लिख सकते हो ऐसे 2/√3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप बताइए ये -5 है, b मीन्स x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो -5 किसका होना चाहिए x का, तो x का है तो लिखोगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपान 2√3। a होना चाहिए, तो a का मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो देखो है 2√3 है, बहुत अच्छा। तो कोएफिशिएंट x², ठीक ना। तो ये सम ऑफ जीरोज तो प्रूव हो गया, वेरीफाई कर दिया मैंने। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा यहां पे लिख रहा हूं, तो ये 1/√3 है तो 1/√3 लिखिए, मल्टीप्लाई √3/2 है तो √3/2 लिखिए। ठीक है। अब बहुत लोग क्या कर देंगे √3 से √3 कटा देंगे, हम कटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रूट में ही अब आपका आएगा, तो ये √3 का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा √3 और नीचे 2√3। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बताया था c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो c मतलब कांस्टेंट टर्म ऊपर वाला, तो वैसे ही √3 क्या होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो √3 कांस्टेंट टर्म है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और नीचे 2√3। x² का होना चाहिए, तो x² का है, नीचे a है ना, तो x² का, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से ये और ये दोनों क्या हो गया, प्रूव कर दिया मैंने, दोनों आपका आ गया। इसको सॉल्यूशन किया तो इतना है, वही इसके कोएफिशिएंट में रिलेशन बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है।